ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था पहलगाम की तरह, ये कोई ड्रामा, ये कोई नाटक नहीं था, ये वाकई कोई इंसानी अलमिया जो था ये होना था अगर ये जहाज़ गिर जाता। 227 इंसान इसमें सवार थे और इसमें जो वीडियो आ रही है उस हवाले से भी बात हो रही है कि इसमें बाकायदा मुसलमान भी सवार हैं, कलमा तैयबा का विर्द कर रहे हैं। और ज़ाहिर है कि जब इस किस्म की सूरत हाल होती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है और मुसाफिरों को लगता है कि जहाज़ अब गया तो अब गया। तो ये किस्म की हरकतें करेंगे तो फिर किसी ना किसी दिन इसका नुकसान आपको हो सकता है। आप एक जगह पानी बंद करने की बात करें, दरिया नीलम के हवाले से कल अभी खबर आई थी, कल खबर आई थी कि 40% पानी उसका कम हुआ है। आप पानी बंद करें और हम आपके जहाज़ों को लाहौर स्पेस के अंदर आने दें, इतनी लुट पड़ गई है। तो इसीलिए कहते हैं बैठिए टेबल पे, बैठ के इश्यूज को रिजॉल्व करें। आप भी न्यूक्लियर स्टेट हैं, हम भी न्यूक्लियर स्टेट हैं। आप जानते हैं कि दोनों की कोई ब्रॉड बेस्ड जंग नहीं हो सकती, यू नो इट वेरी वेल। सो 1 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, अलाउड ही नहीं है, बिल्कुल अलाउड नहीं है और आप अपनी अपनी स्पेस से ही होके जाइए। तो जब मेरे सामने ये खबर आई, ज़ाहिर है कि अच्छा नहीं लगा सुन के कि यार चलो ग्लोबल स्टेज पे दोबारा सामने आ रहा है और बताना चाह रहा है कि किस तरह इंडिया पहले जो डोमिनेंट था वो इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद स्टिल इट वांट्स टू बी डोमिनेंट। एक तो ये बात है। दूसरी इसमें बात ये भी है कि इंडिया जो है, अगर आप जो जर्मन स्टेटमेंट पढ़ें जो जर्मनी की लीडरशिप ने आज दी है, तो वहाँ भी ये सवाल हुए कि क्या जर्मनी फुली सपोर्ट करता है इंडिया को इन इट्स फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो जर्मनी ने कहा यस, वी फुली सपोर्ट। बट द क्वेश्चन इज, जब जर्मनी पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा तो वो कहेगा कि वी सपोर्ट पाकिस्तान फाइट अगेंस्ट टेररिज्म एज वेल। समझ रहे हैं बात? सो जर्मनी जब पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा तो पाकिस्तान के साथ बात करेगा, जब इंडिया के साथ खड़ा होगा तो इंडिया की बात करेगा। इंडिया समझता है कि नहीं, हमें हमारे साथ ये हैं, हमारे साथ ही इनको रहना चाहिए। That is what they think, that is what they understand. So that is one thing. The other thing is कि जयशंकर साहब ने एक बेसिकली ये फैसला ये किया हुआ है कि कैसे हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से नरेंद्र मोदी से माफ़ी मांगेंगे और उन्हें कहेंगे कि भाई बहुत हो गई है, ये प्लीज़ हमारा इंडस वाटर ट्रीटी वगैरह का जो है ना, इस पर हाथ खुला रखें। आपने कुछ और करना है, कोई थोड़ा बहुत वो कर लें हमारे साथ, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी हमारी आप रिज्यूम कर दें, हमसे गलती हो गई है। और लेकिन ये इतना इसमें कई महीने चूँकि लग जाएंगे, तो पाकिस्तान के लोग बेचारे पैदा ही इसलिए हुए थे कि उनको बेवकूफ़ रखा जाए, बेवकूफ़ बनाया जाए। इसलिए उस वक्त तक कोई और कहानी इन्वेंट कर लेंगे तो पाकिस्तान के लोगों को इनकी समझ नहीं आएगी। लेकिन हल इसका यही होना है कि इन्होंने नाक रगड़ने, उन्होंने माफ़ी मांगनी, इसके अलावा कोई और इसका हल जो है वो नहीं निकलेगा। बट अब यहाँ पे भी अगर बात ख़त्म हो जाती तो बड़ा अच्छा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि सूरत हाल थोड़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। बिकॉज दैट इज़ नॉट द एंड। बिकॉज मैंने हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में जो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड किस्म के लोग हैं, जो आपको टेलीविज़न पे नज़र नहीं आते, उनसे मैंने बात की है, अमेरिका में भी की है। और मुझे समझ आ रही है कि हिंदुस्तान ने मस्कुलर एक्शन करना ही करना है। अब वो मस्कुलर एक्शन क्या शक्ल इख्तियार करेगा ये क्लियर नहीं है। प्रॉब्लम हमारे सामने क्या है? प्रॉब्लम हमारे सामने ये है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी जो हैं वो एक ख़ास किस्म की आयरन विल या डिटर्मिनेशन शो करते हैं पाकिस्तान के हवाले से, खुद अपनी पॉलिटिक्स के हवाले से। उसकी 3 एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख सकता हूँ। उन्होंने कहा था कि हम बाबरी मस्जिद की जगह राम जन्मभूमि मंदिर तामीर करेंगे, वो उन्होंने तामीर करके दिखा दिया। हालांकि नहीं करना चाहिए था, बड़ा अनएथिकल था, उसकी पॉलिटिकल एक इम्प्लीकेशंस भी थी, लेकिन उन्होंने कहा था तो उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा था कश्मीर में आर्टिकल 370 को ख़त्म कर देंगे, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। मेरे हिसाब से उनको नहीं